coming from Kirak, Hyderabad, make way for Savita Kumari. एक कॉन्फिडेंट वॉक। पहली बार ये 1 अगस्त को रोहतक राउडीज की शिवानी भटनागर के खिलाफ खेली थी। देखिए ऑलरेडी खल्लास करने वाली है कोची केडीज की टीम को इशारा करते हुए। कॉन्फिडेंस बहुत आई है। अपने पहले मैच में अपने ओपोनेंट को सेंटर टेबल में होल्ड किया था और वहाँ से टॉन्ट करते हुए ना सिर्फ अपने ओपोनेंट को बल्कि पूरी ऑपोजिट टीम को उस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत लिया था। आज एक बार फिर कुछ ऐसा ही कर दिखाना होगा अगर इस अंडर कार्ड मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो। लेकिन इनकी ओपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग है। किसी ओपोनेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा जब कोई ऐसे एंट्री करे। आके देखो, वेल लेट्स सी अब जो आ रही हैं क्या वो ये एक्शंस का रिप्लाई करेगी या टेबल पर रिप्लाई देंगी। इंडिया प्लीज वेलकम रंजनी राजपूत। डे 14 पर अपना डेब्यू कर रही है रजनी राजपूत। बहुत अहम क्षण पर कोची केडीज के लिए ये लड़ने आ रही हैं। इनकी प्रतिद्वंदी सविता कुमारी 1 मैच जीत चुकी हैं। रजनी को भेजा गया है एक क्रूशियल स्टेज पर 55 किलो के इस निर्णायक मैच में। क्या रजनी अपने आप पर उतना भरोसा दिखा पाएंगी? क्या उनमें वो बात है? उम्र में 10 साल का फर्क है, कद में 3 इंच का। यहाँ पर हम सविता कुमारी को प्लेटफॉर्म राइजर इस्तेमाल करते जरूर देखेंगे अगर उन्हें टॉप रोल अपना लगाना है। अगर हुक में जाना चाहेंगी तो शायद राइजर को अवॉइड करेंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कोची केडीज के कोच ने रजनी को। यहाँ वो प्लेटफॉर्म दोनों तरफ देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों का कद कहीं ना कहीं कम है। कोच मैक्सिम दाएं तरफ भारत के सर्वश्रेष्ठ मज़ाहिर साइडू के साथ भरोसा दिखाया उन्होंने रजनी पर। क्या उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी रजनी राजपूत आज अपने पहले मैच में? दोनों का ग्रिप यहाँ सेट होते हुए पहला राउंड शुरू और यहाँ मुस्कुराहट के साथ सविता कुमारी ने काफी आसानी से पिन कर दिया है। उनके कंधों की ताकत देखिए। अपने बाएं हाथ पर वो आर्म वार्मर इस्तेमाल कर रही हैं। काफी सरल तरीके से वहां पर काम तमाम किया सविता ने। किराक हैदराबाद अगर यहाँ जीतते हैं तो ये पहला अंडरकार्ड फिक्सचर उनके नाम जाएगा। और जिस तरह की रणनीति सविता ने अपनाई है रजनी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है दूसरे राउंड में। अपनी कोनी पूरी तरह से एल्बो पैड पर रखी, सामने वाली की रिस्ट ली, सेंटर हटाया उनका और पिन पैड तक ले गई सविता कुमारी। और सार्थक जब रजनी आ रही थी टेबल की ओर तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे वो थोड़ी सी घबराहट, वो स्टेज फियर साफ साफ नज़र आ रहा था। शायद इसलिए हो सकता है कि पहली बार डेब्यू कर रही हैं, इतनी बड़ी स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं तो स्टेज फियर हो सकता है। चाहे आपके पास आर्म रेसलिंग की काबिलियत कितनी भी ज़्यादा हो तो वो स्टेज फियर शायद अब कुछ मिनटों बाद कम हो गया होगा। लेकिन जो उनकी ओपोनेंट है वो उनके डर को बढ़ाने के लिए ही आई हैं, आज कम नहीं होने देंगी। ठीक पिछले मैच की तरह इस मैच को भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली जीत के पास ले जाती हुई सविता कुमारी। स्लिप की भी कोई गुंजाइश वो अपने ओपोनेंट के लिए नहीं छोड़ती। ना सिर्फ आर्म में उनके पावर है, ना सिर्फ उनकी उंगलियों में पावर है, बट एक कंप्लीट आर्म रेसलर है। और वो शेर का टैटू देखिए उनके बाएं कंधे पर, वहीं से शायद ताकत लेकर आती हैं। किराक हैदराबाद का बुल तो उनकी जर्सी पर है ही, लेकिन एक शेर भी लेकर आई हैं साथ में। शेरनी का टैटू होगा क्योंकि शेरनी की तरह यहाँ सविता लड़ रही हैं। कमाल का प्रदर्शन, बढ़िया 2 राउंड में यहाँ काम पूरा किया है किराक हैदराबाद की सविता कुमारी ने। तेजी से किराक को इस पहले फिक्सचर में जीत दिला दी है। एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस और देखिए खुशी देखिए उनके चेहरे पर।
1 पॉइंट की बढ़त दिलाई अपनी टीम किराक हैदराबाद को। कुछ इस तरीके से उंगलियों की जकड़, उंगलियों की ग्रिप देखिए, कोई मौका नहीं कुछ करने का, और फिर अपनी हथेली को नीचे की ओर घुमाते हुए यहाँ पर देखिए टॉप रोल टेक्निक लगाई, जिससे आपके ओपोनेंट की कलाई पीछे की ओर मुड़ जाती है। बाइसेप फ्लेक्स, खुशी चेहरे पर साफ साफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी निकल कर आ रही हैं इस 55 किलोग्राम विमेंस कैटेगरी की। छठी रैंकिंग टूर्नामेंट में भी लेकर आई थी, लेकिन उसे अब इम्प्रूव कर सकती हैं। इस प्रकार से किराक हैदराबाद ने जीते 2 पॉइंट्स, कोची केडीज को मिला 1 पॉइंट।